नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। कटनी न्याय चाहिए, शांति चाहिए, संदेश साफ है, समाज नहीं करेगा क्षमा, न्याय ही अब आस्था का उत्तर। झूलेलाल भगवान के अपमान पर सिंधी समाज का उबाल, शहर में निकला मौन जुलूस। आस्था के अपमान पर अब मौन नहीं, न्याय चाहिए। रायपुर निवासी अमित बघेल द्वारा भगवान झूलेलाल और महाराज अग्रसेन पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पूरे सिंधी समाज में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। समाज के आराध्य देवता और आस्था के प्रतीक भगवान झूलेलाल के प्रति की गई इस अमर्यादित टिप्पणी ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है और इसी विरोध और पीड़ा को स्वर देने के लिए सोमवार को कटनी में सिंधी समाज द्वारा दिलबहार चौक से मिशन चौक तक एक विशाल मौन जुलूस निकाला, जिसमें समाज के वरिष्ठ जन, व्यापारी, युवा, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। समाज के लोग हाथों में तख्तियां लिए भगवान झूलेलाल की जय, आस्था का अपमान अब और नहीं, न्याय चाहिए, शांति चाहिए जैसे नारे लगाते हुए आगे बढ़े। जुलूस के दौरान पूरा वातावरण शांतिपूर्ण लेकिन आक्रोशपूर्ण दिखाई दिया। भगवान झूलेलाल और महाराज अग्रसेन के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले रायपुर निवासी अमित बघेल के खिलाफ अब तक कार्रवाई न होने से सिंधी समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। आस्था पर चोट करने वाले इस अमर्यादित बयान के विरोध में मंगलवार को पूरे कटनी शहर में सिंधी समाज ने एकजुट होकर अपनी पीड़ा और विरोध इस विशाल मौन जुलूस में सैकड़ों श्रद्धालु, व्यापारी, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और युवा शामिल हुए। हाथों में तख्तियां, बैनर के जयकारों के साथ निकला ये जुलूस पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन उसमें उबलता हुआ आक्रोश साफ झलक रहा था। पूर्व से जानकारी है, रायपुर में एक व्यक्ति द्वारा हमारे सिंधी समाज के इष्ट देवता एवं हमारे अग्रवाल समाज के इष्ट देवता एवं अन्य कई महापुरुषों के विरुद्ध अपशब्दों का उपयोग किया, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। उसको लेकर सभी शहरों में संबंधित समाज आंदोलित हैं और जगह जगह प्रदर्शन भी हुए हैं। उसी तारतम्य में आज कटनी के सिंधी समाज एवं अग्रवाल समाज द्वारा आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। अपनी भावनाएं जो आहत हुई हैं उसको लेकर उसके ऊपर कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन कटनी की खास बात यह है कि कटनी ने एक संदेश दिया है कि यहाँ सब एक हैं। भले ही दो समाज के इष्ट देवता का अपमान हुआ हो, लेकिन चाहे हमारे सोनी समाज हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे रजक समाज हो, चाहे नामदेव समाज हो, चाहे कोल ट्राइबल एसोसिएशन वाले हों, चाहे अन्य बहुत से समाज, सारे समाजों ने, हमारे कलचुरी समाज ने भी, सारे पंजाबी समाज, कायस्थ समाज, यादव समाज, ऐसे करके सभी समाज आज एकजुट हुए और कटनी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि सबके समाज की अपना सम्मान है, सबके समाज के इष्ट देवताओं की अपने उनके प्रति श्रद्धा है। किसी भी एक समाज के प्रति अगर इस तरह का अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा तो सारे समाज एकजुट होकर उसके साथ खड़े होंगे। इस संबंध में एडिशनल एसपी महोदय से बात हुई है। उनका कहना था कि अभी हमारे अनुसार किसी प्रकरण पर एक ही एफआईआर हो सकती है। प्रत्युत्तर में कई लोगों द्वारा अन्य विभिन्न शहरों में हुई एफआईआर की कॉपी दिखाई गई, उनको संलग्न करके एडिशनल एसपी महोदय को दिया जा रहा है और वे विधि विशेषज्ञों से चर्चा उपरांत अगर कानूनन संभव होगा तो यहाँ पे भी एफआईआर होगी, नहीं तो जहाँ ये घटना हुई है वहाँ पे ये प्रतिवेदन जाकर जो जो उसने कृत्य किए हैं, जो जो धाराओं के अंतर्गत प्रकरण बनता है, उसके संबंध में आगामी कार्रवाई के लिए माननीय एसपी महोदय के द्वारा प्रकरण को अग्रेसित किया जाएगा। करने वाला व्यक्ति कौन था? अमित बघेल। वाला व्यक्ति कौन है? रायपुर के अमित बघेल। रायपुर के अमित बघेल के एक युवक है अमित बघेल, जिसके द्वारा अग्रसेन जी के संबंध में जो है वो अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ सिंधी समाज के बारे में भी अपशब्दों का प्रयोग किया गया है और इसको लेकर पूरे कटनी में सिंधी समाज के मध्य जो है वो रोष व्यक्त है और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जो है वो उस अमित जो बघेल है उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और इस संबंध में माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन उनको प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ अन्य जिलों में भी इसमें एफआईआर हुई है, तो उनका पूरा अध्ययन करके हम जो भी इसमें विधि संगत कार्रवाई होगी वो करेंगे। कटनी जिले में क्या इसकी एफआईआर में काम की जाएगी? देखिए, कटनी जिले में अभी ज्ञापन प्राप्त हुआ है और जो भी कुछ उसमें कमियां हैं वो हम बुलवा रहे हैं और उसमें जो हम विधिक राय लेकर जो भी उसमें धाराओं में बनता है उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सिंधी समाज के लोग कहते हैं कि अन्य जिलों में भी एफआईआर हुई है, तो कटनी में क्यों नहीं? देखिए, सिंधी समाज का कहना है कि अन्य जिलों में एफआईआर हुई है, तो वही एफआईआर हम कलेक्ट कर रहे हैं और उसका अध्ययन करके इसमें भी हम वैधानिक कार्रवाई